वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज फिर हम कारक प्रकरण की तरफ चलते हैं। कारक प्रकरण में आपको सप्तमी विभक्ति बता दी गई थी, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, अर्थात 6 कारक आपके माने जाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में और अधिकरण कारक। इसके अतिरिक्त जो अन्य बचता है, जो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, जिसमें प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, प्रातिपदिकार्थ भाव से भी भिन्न होता है, क्योंकि प्रतिपदिकार्थ मात्र कहते हैं लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इससे भी जो भिन्न होता है, वहां जहां संबंध मात्र की विवक्षा होती है, किसी संबंध को द्योतित किया जाता है, वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति कारक वहां पर माना जाता है, जो कारक के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन बिना षष्ठी विभक्ति के भी कारक पूर्ण नहीं होता है। तो हम क्या देखेंगे कि कारक प्रकरण षष्ठी विभक्ति ये क्या कहता है आपका, षष्ठी से अर्थात शेष का तात्पर्य आपका है कर्मादि से, अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान अधिकरण अपादान आदि से अधिकरण अतिरिक्त जो बचता है, संबंध मात्र की विवक्षा बताता है, उसमें आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। कह रहा है इसको और भी परिभाषित करते हुए, कारक प्रतिपदिकार्थ यानी कि कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान आदि जो कारक हैं, तथा प्रातिपदिकार्थ और जो प्रातिपदिकार्थ है, प्रातिपदिक अर्थ है, उससे व्यतिरिक्ता जो अतिरिक्त बचता है, उससे जो शेष बचता है, स्वस्वामी भावादि संबंधा शेषा। शेषा का तात्पर्य है कि स्वस्वामी भाव आदि संबंध, जो संबंध अत्र को व्यापित करता है, संबंध अत्र को सब अर्थ को बताता है, वहां हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये संबंध भी आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्वस्वामी भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध और कार्य कारण भाव संबंध, जहाँ स्वस्वामी अर्थात स्वस्वामी अपने स्वामी के बाद का संबंध बताते हैं, जन्य जनक जिससे हम उत्पन्न हो रहे हैं, किसी चीज से किसी वस्तु की उत्पत्ति हो रही है, जहाँ जन्य जनक भावों का संबंध होगा। तीसरा कार्य कारण, जहाँ कार्य और कारण का संबंध दिखाया जाए। तो इस प्रकार संबंध भी 3 प्रकार का होता है। तो कहने का अर्थ यहाँ है कि शेषे षष्ठी या षष्ठी शेषे, अर्थात जितने भी कारक हैं 6, उनसे जो बचा हुआ स्वस्वामी भावादि जो संबंध होता है, जो संबंध मात्र की विवक्षा करता है, वहां हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं षष्ठी से जो बचा हुआ होता है कर्म आदि से, वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कारक प्रतिपदिकार्थ व्यतिरिक्ता, कारक प्रतिपदिकार्थ आदि अर्थ से रहित, शेषा जो शेष बचा हुआ, स्वस्वामी भावादि संबंधा, जो स्वस्वामी अभाव आदि का संबंध होता है, उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मातु अस्मृति, वो क्या करता है, माता संबंधी क्या करता है, और ध्यान दीजिए, जिसका संबंध होगा उसमें षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, जिससे संबंध प्रकट किया जाएगा, जिससे संबंध बताया जाएगा, उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। किसमें षष्ठी विभक्ति होगी, जिससे हम संबंध को ज्ञापित करते हैं, और किसमें नहीं होगी, जिसका संबंध बताते हैं, उसमें षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। तो मातु स्मृति, वह व्यक्ति क्या करता है, माता संबंधी स्मरण करता है। स्मरण करता है किसके संबंध में, अपनी माता के संबंध में स्मरण करता है। तो स्मरण किसमें हो रहा है, माता से। तो यहाँ मातु में आपका क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। उसी प्रकार हम देखते हैं राज्ञा पुरुषः, राजा का पुरुष, यहाँ पर पुरुष क्या है, राजा का है। स्वस्वामी भाव संबंध यहाँ मान सकते हैं। राज्ञा पुरुषः, वह पुरुष राजा का है, राजा का पुरुष, पुरुष किसका है, राजा का। तो षष्ठी विभक्ति किसमें हुई, राजा में। यहाँ पर पुरुषा में प्रथमा हो गया, और राज्ञा पुरुषाः, राज्ञा में षष्ठी हो गई, यहाँ पर हम देखते हैं प्रथमा हो गया। तो षष्ठी किसमें हुआ, राज्ञा में। क्यों हुआ, क्योंकि संबंध मात्र की विवक्षा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि राजा का पुरुष, तो जिससे संबंध बताया जाता है, वहां हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि षष्ठी से कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण आदि से बचा हुआ
जो स्वस्वामी भाव यानी संबंध मात्र की विवक्षा करने वाला होता है वो षष्ठी विभक्ति होता है। उसमें संबंध कारक का प्रयोग है, उसमें संबंध भी बताया जाता है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। वो 3 प्रकार का होता है, स्वस्वामी भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, कार्य कारण भाव संबंध। उसमें मैंने 2 उदाहरण आपको बताए। मातु स्मृति, वो माता संबंधी स्मरण करता है, या राज्ञा पुरुषा, वह राजा का पुरुष है। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें संबंध बताया जाता है जिससे उसमें षष्ठी होती है, जिसका बताया जाता है उसमें षष्ठी नहीं होती है। फिर आगे हम देखते हैं षष्ठी हेतु प्रयोगे है, अर्थात पुनः इसका एक वार्तिक है। उसमें फिर क्या कहते हैं कि षष्ठी विभक्ति का वहां भी प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति वहां पर भी आती है जहां पर हेतु यानी कारण यहाँ हेतु शब्द मुख्य है, अर्थात हेतु शब्द का प्रयोग हो वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं हेतु शब्द प्रयोगे हेतौ दोते षष्ठी स्यात्, जहां पर हेतु शब्द का प्रयोग करके हेतौ दोते, हेतौ यानी कि कारणभूत को, कारण रूप को हम प्रदर्शित करते हैं, वहां भी षष्ठी विभक्ति का उदाहरण होता है, षष्ठी विभक्ति माना जाता है। उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं अन्नस्य हेतुर्वशति, वह व्यक्ति व कोई भी व्यक्ति है, वह व्यक्ति अन्नस्य अन्न के लिए हेतुर्वसति यानी कि निवास करता है। तो यहाँ अन्नस्य के लिए यहाँ संप्रदान कारक कह सकते थे, के लिए का अर्थ होता है संबंध कारक है, लेकिन अन्न से अन्न संबंधी क्या करता है, अन्न संबंधी प्राप्त करने के लिए, अन्न संबंधी वस्तु को प्राप्त करने के लिए वहां निवास करना चाहता है। लेकिन यहाँ षष्ठी इसलिए हुआ कि ये सूत्र कहता है षष्ठी हेतु प्रयोगे, जहाँ हेतु शब्द का अर्थ आए और कारणभूत शब्द की पर को परिभाषित करे, वहां पर हम षष्ठी विभक्ति को मानते हैं। इसलिए अन्य से हेतुर्वशति, यहाँ हेतु शब्द भी आया है जो कि कारणभूत पर वह व्यक्ति निवास करता है। किस कारण से निवास करता है, अन्न के लिए, अन्न संबंध के लिए क्या करता है, उस नगर में या गांव में वहां उस स्थान पर निवास करता है। तो यहाँ कारण भूत हेतु शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस उदाहरण में षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र के द्वारा हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, षष्ठी विभक्ति को बताने से संबंधित। फिर हम अगला वार्तिक देखते हैं सर्वनामस तृतीया चा, अर्थात जहाँ सर्वनाम का प्रयोग हो। सर्वनाम की परिभाषा आप जानते हैं, संज्ञा से भिन्न, संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति विशेष को हम संज्ञा कहते हैं, उससे भिन्न जिस वस्तु को वही शब्द प्रदर्शित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं तो वह सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं सर्वनामस तृतीया, ये हेतु का ही संबंधी वार्तिक है। कह रहे हैं कि जहाँ सर्वनाम भी हो और हेतु को भी कहा जाए तो वहां भी तृतीया विभक्ति या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि करें कि सर्वनामस तृतीया चा, अर्थात उस षष्ठी में तृतीया भी हो जाती है अगर हेतु के साथ सर्वनाम का भी प्रयोग हम कर देते हैं। सर्वनामनो हेतु शब्दस्य, सर्वनाम के साथ हेतु शब्द का अगर प्रयोग होता है तो हेतु दे दोते, हेतु को प्रकट करने वाले, कारण को प्रकट करने वाले अर्थ में तृतीया स्यात्, तृतीया विभक्ति होती है वह षष्ठी स्यात्, अथवा हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि सर्वनामस तृतीया चा, ये हेतु का ही एक अलग वार्तिक है। यहाँ कह रहे हैं कि सर्वनाम के साथ हेतु शब्द से अगर हेतु शब्द का प्रयोग है तो हेतु दोते हैं, उस हेतु शब्द को प्रकट करने वाले अर्थ में हम तृतीया भी करते हैं और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, हम क्या कहते हैं उदाहरण में, देखिए केन हेतुना वसति, तो यहाँ जैसे केन से तात्पर्य ही है कि यहाँ पर तृतीय विभक्ति हुआ है। यहाँ कह रहे हैं कि केन ये किसी व्यक्ति का नाम आदि वस्तु का स्थान आदि का नाम नहीं है, उसके स्थान पर किसी के बारे में यानी किसी व्यक्ति के ही बारे में बात की जा रही है, यानी कि सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो कह रहे हैं केन हेतुना वसति, किसके हेतु में बसता है, किसके कारण यहाँ पर निवास करता है। तो यहाँ सर्वनाम ही है और हेतुना शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए सर्वनामस तृतीया चा सूत्र से हम यहाँ पर केन हेतुना बनाएंगे, यानी कि तृतीय विभक्ति के द्वारा केन शब्द बना करके केन हेतुना वशति इसको बनाएंगे
पुनः हम देखते हैं कस्य हेतु वसति। कस्य से तात्पर्य है कि यहाँ तो तृतीया थी और यहाँ पर षष्ठी है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ भी हेतु शब्द का प्रयोग है और किसका, यानी कि सर्वनाम का प्रयोग है। और ये सूत्र कहता भी है कि हेतु शब्द के साथ अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो सर्वनामस तृतीया स्यात्, तो तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहले उदाहरण में हम देखते हैं हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग होने के कारण तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, और हम दूसरे उदाहरण में देखते हैं हेतु शब्द के साथ सर्वनाम का प्रयोग होने से यहाँ षष्ठी विभक्ति बन करके कस्य हेतु वसति ये शब्द हम देखते हैं बनता है। पुनः हम आ जाते हैं दूसरे वार्तिक पर, आशीषनाथ। आशीष, आशीष शब्द के साथ आशीष शब्द के साथ नाथ शब्द का अगर प्रयोग किया, नाथ धातु का प्रयोग किया गया है तो वहां पर भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आशीर्र्थस्य, आशीष अर्थस्य, आशीर्वाद के अर्थ में नाथते है। जो नाथ धातु का अगर प्रयोग किया जाता है तो ऐसे बचे हुए संबंध मात्र की विवक्षा में हम कर्मणि षष्ठी स्यात्, षष्ठी विभक्ति का कर्म करते हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सर्पिसो नाथनम, अर्थात सर्पिस भी संबंधी याचना करता। नाथ का अर्थ यहाँ पर मांगने के अर्थ में है, याचना के अर्थ में है, तो भी संबंधी याचना करता है। तो यहाँ पर नाथ शब्द है के कारण, यहाँ पर नाथ धातु होने के कारण सर्पिस अर्थ में हमें क्या मान लिया गया, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो यहाँ सर्पिसो बना, सर्पिसो नाथनम अर्थात भी संबंधी याचना करता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पुनः है माड़वक नाथनम, माड़वक से नाथनम याचना करता है, अर्थात माड़वक से बालक को मांगता है या कोई कुछ किसी भी संबंधी याचना करता है तो माड़वक से नाथ यानी की याचना करता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नाथ शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। कहने का तात्पर्य है या आशीष शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, तो हम ध्यान देंगे कि आशीष मुख्य शब्द है, इसके साथ अगर नाथ शब्द का प्रयोग होगा तभी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी, अथवा अगर उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा और शब्द बन जाएगा सर्पिमिया माड़वकम नाथनम, अर्थात माड़वक से बालक को मांगता है, बालक की याचना करता है। कहने का तात्पर्य है कि आशीषेनु नाथ सूत्र कहता है कि आशीर अर्थात आशीष शब्द के अर्थ में नाथ धातु के प्रयोग होने पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे सर्पिसो नाथनम, माड़वकम नाथनम। आगे के अर्थ में हम और आर्थिक थोड़ा सा देख लेते हैं। दिवस तदर्थस्य, कह रहे हैं कि द्यु धातु के अर्थ में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दूत अर्थस्य, दूत का अर्थ होता है जुआ या द्यूत क्रीड़ा। कह रहे हैं कि दूत्यार्थस्य, जहां दूत अर्थ जुए के अर्थ को बताने के लिए क्रय विक्रय व्यवहार अर्थस्य, क्रय विक्रय यानी कि खरीद फरोख्त, कहने का तात्पर्य खरीदना और बेचना, इस व्यापार को व्यवहारित किया जाता है। चा दिवा कर्मणि, महाद्यु धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। कह रहे हैं षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आने वाले अन्य वार्तिक है, उसका अर्थ है कि दिवस तदर्थस्य, अर्थात द्यु के अर्थ को वाचक करने वाले। द्यु का क्या तात्पर्य है कि दूत आदि अर्थस्य, वहाँ जुआ या दूत आदि के अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए क्रय विक्रय व्यवहारस्य, क्रय और विक्रय के व्यवहार को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ दिवह द्यु धातु के योग में षष्ठी विभक्ति, कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सतस्य दिव्यति, 100 रुपए से जुआ खेलता है, सतर से, यहाँ 100 रुपए से क्रय विक्रय हो रहा है, क्रय विक्रय का अर्थ भी है और जुए का वाचक शब्द है, यानी कि वो जुआ खेलता है, 100 रुपए के लिए जुए को खेलता है, 100 रुपए संबंधी जुआ खेलता है। यहाँ क्रय विक्रय का अर्थ भी है, जुआ संबंधी यानी संबंध मात्र की विवक्षा भी है और द्यु धातु का प्रयोग भी किया गया है। तो दिवस तदर्थस्य सूत्र से हम यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ तदर्थ शब्द का प्रयोग है।
अगर द्यू शब्द तद अर्थ यानी किस अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है, द्यूत अर्थ को और क्रय विक्रय संबंधी व्यवहार को ही प्रदर्शित कर रहा है, तभी द्युत सप्त धातु के योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अथवा जो द्यु धातु है ये अस्तुति के भी योग में आती है, अस्तुति करने के योग में भी आती है। तो ब्राह्मणम बिभ्यति, वो क्या करता है, ब्राह्मण संबंधी स्तुति करता है। यहाँ संबंध कारक की विवक्षा तो हो रही है, लेकिन जो द्यु धातु है वो स्तुति के अर्थ में आ रहा है, द्यूत क्रीड़ा या क्रय विक्रय के अर्थ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई है ब्राह्मणम बिभ्यति। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिवस तदर्थ से सूत्र कहता है कि अगर द्यूत अर्थ का प्रयोग है, क्रय विक्रय के व्यवहार के अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है और उसमें द्यु धातु का प्रयोग है, तो हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अन्यथा अगर स्तुति के अर्थ में आ रहा है तो उस द्यु का प्रयोग हम षष्ठी में ना करके द्वितीय विभक्ति के रूप में करते हैं। पुनः हम आगे देखते हैं विभाषोपसर्गे, कि विभाषा उपसर्गे अर्थात उसी के आगे, उसी धातु के आगे यानी कि द्यु धातु के आगे ही उपसर्गे क्या प्रयोग कर दिया जाए, उपसर्ग का प्रयोग हम जब करते हैं तो उस द्यु धातु में भी क्या हो जाता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि करें पूर्व योग अपवाद, ये अपवाद सूत्र है, कह रहे हैं कि यहाँ भी हम षष्ठी का ही प्रयोग कर देंगे अगर द्यु धातु के पहले प्रति यानी कि प्रा, परा, प्रति, निश, निर, दुर आदि ये सब उपसर्ग 22 प्रकार के माने जाते हैं। अगर द्यु धातु के आगे उपसर्ग भी लगा हुआ है तो हम, और वो फिर द्युत, यहाँ फिर ध्यान दीजिएगा, द्यूत क्रीड़ा या क्रय विक्रय को प्रदर्शित कर रहा है, तभी उस द्यु धातु के पहले लगे हुए प्रति में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अन्यथा अगर द्यूत क्रीड़ा को नहीं कर रहा प्रदर्शित तो फिर हम वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, षष्ठी का नहीं। तो सतस्य प्रतिदिव्यत यहाँ उपसर्ग का प्रयोग है, द्यु धातु भी है और सतस्य यानी कि 100 रुपए संबंधी जुए को खेलता है, जुआ और क्रय विक्रय का भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ भी हम देखते हैं क्या प्रयोग किया गया है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर लिया गया है। पुनः आगे वार्तिक में हम देते हैं तस्य चा वर्तमाने यानी कि ता धातु के योग में आधा का और ता, लेकिन पढ़ा जाता है ता। कहने का तात्पर्य ता धाता चा वर्तमान, तस्य चा वर्तमाने, ता धातु के अर्थ में अगर वर्तमान के अर्थ में भूत भविष्य वर्तमान, अगर वर्तमान हो रहा है, इस समय वर्तमान में हो रहा है, ऐसे वर्तमान संबंधी संबंध कारक की विवक्षा में अगर ता धातु का प्रयोग किया गया है, ता का प्रयोग है, तो हम वहां भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्तमान अर्थस्य, वर्तमान अर्थ को प्रदर्शित करने वाले तस्य अर्थात ता धातु के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। राज्ञाम मतो बुद्ध पूजितो वा, राजा के मानने से, बोधित होने से अथवा पूजित होने से, यानी कि राजा मानता है, बोधित करता है अथवा पूजित करता है। यहाँ मन धातु, बुद्ध धातु और पूजित इन अर्थों को प्रदर्शित करने में मति बुद्धि पूजार्थे अभ्यस्य यानी कि मति बुद्धि पूजार्थे अभ्यस्य सूत्र के द्वारा मतः बुद्धः पूजितः यह शब्द बनता है। और यहाँ कर्ता अर्थ में राज्ञा शब्द आने के कारण यहाँ भी वर्तमान अर्थ का प्रयोग होने के उपरांत हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कतस्य चा वर्तमान सूत्र कहता है कि अगर वर्तमान के अर्थ में ता प्रत्यय का एका धातु का प्रयोग हुआ है तो वहां हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो राज्ञाम मतो बुद्धो पूजितो वह, यह सूत्र इससे एक संबंधित सूत्र है जो कहता है मति बुद्धि पूजार्थे अर्थस्य चा, अर्थात मति बुद्धि पूजित अर्थ अगर आ रहा है राज्ञा के अर्थ में, ता धातु के योग में आ रहा वर्तमान अर्थ में, तो वहां भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो मता पूजिता बुद्धा शब्द राज्ञा से जुड़ करके वर्तमान अर्थ में ता प्रत्यय के द्वारा यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज कारक प्रकरण आपका समाप्त हुआ। कारक प्रकरण में बहुत से सूत्र हैं, अगर हम देखें तो बहुत से सूत्रों का हमें यहाँ पर परिभाषा देना होगा, उसको विवरण करना पड़ेगा। लेकिन जो मुख्य कारक थे जो आपके सिलेबस में हैं, अभी हम उस सिलेबस के अनुसार कारक प्रकरण की यहाँ पर व्याख्या कर चुके हैं, आपने उसका वर्णन पढ़ लिया है। अब आगे और अधिक या आगे हम किसी अन्य ग्रंथ पर चर्चा करने के लिए पुनः आपसे मिलते हैं।